एक मित्र का प्रश्न है, आई हैव रियलाइज्ड दैट आई कीप फॉरगेटिंग टू बी इन अवेयरनेस एंड आई कीप गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद द माइंड, व्हाट टू डू। अवेयरनेस में रहने को भूल जाता हूँ और मन के साथ तादाद में हो जाता है, तो आप क्या करूँ? तो यहाँ पर आप अवेयरनेस को भूल जाते हो, तो क्यों भूल जाते हो इसको समझ लेना चाहिए। हम किस चीज़ों को ज़्यादा भूलते हैं, किस चीज़ को याद करते हैं। जो चीज़ हमको लगता है कि महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है, उसको हम याद करते हैं। जो चीज़ हमको लगता है कि वैल्यूएबल नहीं है, वो चीज़ हमको याद नहीं आती। जैसे कोई आदमी आपको मिल गया, अगर आपको लगा कि ये आदमी आपका काम का है, भविष्य में काम में आ सकता है, महत्वपूर्ण है, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। मगर कोई आदमी आपको लगा कि कोई काम का नहीं है, भविष्य में कहीं भी काम आने वाला नहीं, तो उसको आप भूल जाएंगे। तो भूलना और याद करना इस बात पर निर्भर होता है कि आप उसको वैल्यू कितना देते हो। तो अवेयरनेस भूल जाता है तो आपको इतना ही अर्थ है कि आप उसको वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप उसको भूल जाते हो। तो आप इसको क्यों वैल्यू दे नहीं पा रहे हो अवेयरनेस को? क्योंकि आपको जो अवेयरनेस का अनुभव होता है ना, वो अभी बौद्धिक रूप से हो रहा है। आपको इसका प्रैक्टिकली गहरा अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर अवेयरनेस में रहने का आनंद आपको हो जाए तो उस आनंद को कौन भूलेगा, और दुख में जीना कौन याद करेगा, है। तो इसलिए आपको पहले तो अवेयरनेस को गहरा करना है, उसको बौद्धिक रूप से ही नहीं, उसको अनुभव के लेवल में उसको समझना है कि अवेयरनेस क्या है, कैसे अवेयरनेस में रहना है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और इसमें दूसरी बात यह है कि आप मन के साथ तादाद में आपका होता है। लगातार हम मन के साथ ही उलझते रहते हैं। मन में कोई एक विचार चला तो हम एकदम से उससे प्रभावित हो जाएंगे और उसके पीछे की कहानी में चले जाएंगे और क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्न करेंगे। और कोई निराशाजनक विचार है तो एकदम निराश हो जाएंगे। कोई आशा का विचार आया तो एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे और खुश होने का प्रयास करेंगे। तो हम दिन भर मन के साथ ही उलझते रहते हैं। और यहाँ पर ये समझ लेना है क्यों हम मन के साथ इतना उलझते रहते हैं। हमने कहा कि हम जिस चीज को वैल्यू देते हैं उसको हम याद करते हैं, जिसको वैल्यू नहीं देते उसको याद नहीं करते। तो यहाँ पर हम मन में चलते हुए विचारों को वैल्यू देते हैं, इसलिए हम उसके साथ उलझते ही रहते हैं। इसलिए दिन भर उसको हम भूलते नहीं कभी। मन में कोई विचार चला तो एकदम उसके पीछे चले जाएंगे, वैल्यू देने लग जाएंगे। और हम क्यों वैल्यू देते हैं? क्योंकि हमको वो चीज महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए हम उसको भूल नहीं पाते। तो हमको हमारे मन में जो विचार चलते हैं ना, वो हमको लगता है वास्तविक, हमको लगता है कि वो सच सच है, ये लगता है हमको, इसलिए हम उसके साथ उलझते रहते हैं। जैसे आपके मन में कोई दुश्मन का विचार आया तो आप फिर परेशान हो जाएंगे और दुश्मन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए उसका प्लान करेंगे। पहले दुश्मन ने आपको क्या क्या किया था वो सब बातें आपके ख्याल में आ जाएगी और परेशान हो जाएंगे। ईर्ष्या होगा, क्रोध होगा, ये सब चीजें होगा। तो आपके मन में जो दुश्मन का विचार आया, आप मान रहे हो कि वो सच दुश्मन ही आ गया है ना, इसलिए आप परेशान हो रहे हो ना। मगर आप अगर समझते, आपके मन में जो दुश्मन का विचार आया वो रियल दुश्मन वहां नहीं आया। रियल दुश्मन तो बाहर कहीं बैठा होगा, वो भी आपके जैसे ही आपके बारे में सोच के वो भी परेशान हो रहा होगा। तो वो आपके मन में नहीं आया, मगर आप उससे उतना ही प्रभावित हो रहे हो जैसे कि वो सच में ही आ गया है ना। तो ये यहाँ पर भूल क्या हो रही है कि आप मन में चलते हुए विचारों को सच मान रहे हो। पहले आप सच मान रहे हो, फिर उसको वैल्यू दे रहे हो, और फिर वो मन जब झूठ को भी आप सच बना दोगे ना, तो वो झूठ सच के पीछे, सच के आड़ में वो आगे चलता रहेगा। इसलिए अब चिंतन चलता रहेगा आपका। कोई भी विचार आएगा आपका, जैसे भविष्य के बारे में विचार आया कि भविष्य में आपको कुछ असफलता हो सकती है, और एकदम से आप परेशान हो जाएंगे और प्लान करने लग जाएंगे कि सब कैसे असफलता से बचें, है ना। और वो असफलता जब आएगी तो आपको क्या होगा, वो सब पीड़ा अभी ही झेल लेंगे आप। मगर यहाँ पर
जो भविष्य है जहां आप असफल हो सकते हो, वो तो अभी आया ही नहीं। आपके मन में उसके ख्याल आया, आपके विचार आया, और उसी विचार से आप परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि आप मन में चलते हुए विचारों को सच मान रहे हो, है ना? ये गलती हो रही है। तो आपको गहरे से इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं, वो सच नहीं होता। हम मानते हैं सच है, इसलिए हम वैल्यू देते हैं, इसलिए वो चलता है, इसलिए हम उसके साथ उलझ जाते हैं। सच क्या है इसमें, वो समझ लेना है आपको। झूठ क्या है और सच क्या है। आपके मन में जो विचार चलते हैं, वो बाहर जो भी वस्तुएं हैं, उसके प्रतिछवियां हैं, उसके पिक्चर हैं, वो रियल नहीं है। जैसे आपके मन में पेड़ का विचार आया, तो वो बाहर जो पेड़ है वो नहीं आया आपके मन में, उसके बारे में जो इमेज है आपके भीतर, जो वर्ड है पेड़, वो वर्ड आया आपके भीतर, तो रियल पेड़ तो नहीं आया ना वहां, है ना? तो आपके मन में पेड़ का विचार चलने से ही परेशान होने की क्या बात है? परेशान कैसे हो सकते हैं आप? इस संसार में जो भी बाहर चीजें हैं, लाखों करोड़ों चीजें हैं, वो सबके एक एक वर्ड हैं। वो सब एक एक वर्ड हमारे भीतर हैं, डिक्शनरी के रूप में हमारे मन में उस सबकी छवियां है, सबका सिंबल है, और वही हमारे मन में चलता है। वहां पर रियल जीवन आपके मन में नहीं चलता। मगर आप इसी तरह परेशान हो जाते हो जैसे कि रियल ही चल रहा है। जैसे कोई फिल्म देख रहा है और वो उसको मान रहा है कि फिल्म में जो दिखा रहा है वो सच हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग ये फिल्म देखते तो रो लेते हैं। अगर किसी को किसी ने धोखा दे दिया, पीड़ा दे दिया, तो वो भी रो लेंगे। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सच बात हो रही है वहां पर। मगर फिल्म में जो चल रहा है वो सच नहीं हो रहा। वो पहले शूट किया है एक्शन कट करके बहुत बार, और उसकी एडिटिंग करके वहां पर्दा पर दिखाया है। पर्दा पर जो अभी आ रहा है वो पिक्चर का धूप छांव का खेल है, तो वहां पर रियल नहीं है। मगर कोई अगर उसको रियल मानता है तो वो प्रभावित हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा उसके साथ। तो इन्वॉल्व होने का जो मेन कारण है वो क्या है कि उसको सच मानना है ना। तो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, ये भी एक फिल्म की तरह ही चलते हैं, है ना। हमारे मन में एक एक विचार है, एक एक शब्द के लिए, और उसके पीछे एक पिक्चर भी है, और वो पिक्चर चलता है वहां, है ना। और एक शब्द और दो शब्द और तीन शब्द मिलके कहानियां निर्मित हो जाता है, और एक वहां फिल्म चलता रहता है, और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि हम मन में चलते हुए विचारों को सच मान रहे हैं, ठीक है। मगर सच नहीं है, ये बात आपको समझनी है। सच तो बाहर है ना चीजें। आपके मन में जो उसके बारे में चल रहा है थॉट, वो तो थॉट है ना। थॉट को थॉट जानो, थॉट को इतना ज्यादा मत मानो कि वो जैसे कि सच है। थॉट का जितना क्षमता है, जितनी थॉट की विशेषता है, जितना महत्व है, उसको उतना ही महत्व दो। आप उससे ज्यादा महत्व दोगे तो वो फिर आप पर हावी हो जाएगा, है ना। थॉट रियल नहीं है, थॉट थॉट है। और थॉट का उद्देश्य क्या है कि आपको वो सब बातें याद कर लेना जो जो हुआ है, ताकि आगे आपको बात करने में सुगमता हो जाए। तो थॉट का, मन का एक ही उद्देश्य है कि दूसरों के साथ बात करने में आसानी होती है। तो इसका काम इतना ही है। थॉट का काम ये नहीं है कि संसार आपके भीतर उघाड़ के दिखा दे, है ना। ऐसा नहीं है। तो थॉट को थॉट जानो आप। थॉट को जानो कि वो सच नहीं है। थॉट है चीजों के प्रति सिंबल, वर्ड, मेमोरी, छवि। तो आपके मन में अब भविष्य का जितना भी विचार आएगा ना, वो सब क्या है? मेमोरी है, वो रियल नहीं है ना। क्योंकि भविष्य तो अभी आया ही नहीं ना। और भूतकाल के बारे में जो भी विचार आपके मन में चलते हैं, आप जानो वो सब मेमोरी है, पास्ट मेमोरी है। वहां रियल कहीं भी नहीं है। और प्रेजेंट अभी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके बारे में तो थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि सीधे ही डायरेक्ट ही आपको अनुभव हो जाएगा। तो वर्तमान में विचार नहीं चलता, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको देख पाते हो। तो विचार कहाँ चलता है? जहां आप नहीं होते हो और जिसे याद करना करना पड़े, तो वहां पर विचार आते हैं। इसलिए भूतकाल के बारे में विचार चलते हैं, क्योंकि भूतकाल अभी आपके आगे नहीं है, तो उसको याद करना है, तो विचार आवश्यक है। तो भविष्य अभी आपके आगे नहीं है, उसके बारे में कल्पना करनी है, इसलिए विचार आवश्यक है।
तो झूठ जो जो नहीं है उसके बारे में कल्पना करने के लिए विचार आवश्यक है। जो सच है सामने उसके बारे में तो कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना। इसीलिए वर्तमान में विचार नहीं चलते। आप अभी और यहीं अनुभव में जियो, जो दिखाई पड़ता है उसको ही महत्व दो, जो मन में चलते हुए विचार है उसको महत्व मत दो। तो फिर आप विचारों से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। तो आप कहते हो कि विचारों के साथ इन्वॉल्व होता रहता हूं, तो उसका कारण जानो। कारण ये है कि आप अपने मन में चलते हुए विचारों को सच मान रहे हो, और ये हैबिट है ना। बहुत समय से हमने रिपीट किया है इसको, इस बात को हमने मान के रखा है कि सच है, सच है, सच है, सच है। तो इसलिए ये सच लग गया हमको, और इस आदत के कारण हम लगातार मन के साथ ही उलझते रहते हैं। मन में कुछ भी विचार आ गया तो एकदम से उसके पीछे चले जाएंगे, चिंतन मनन करने लग जाएंगे, है। मगर जब समझोगे ये रियल नहीं होता, मन में चलते हुए विचार इमेज है, रियल नहीं है, तो इतना जानने से विचार आगे चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि झूठ तब तक चल सकता है जब उसके साथ सच की शक्ति हो, है ना। सच, झूठ को भी खड़ा होने के लिए सच का आधार चाहिए ना। इसलिए थॉट जो झूठ है वो भी सच जैसा अनुभव लगता है, क्योंकि आप उसको सच मानते हो ना, उसको वैल्यू देते हो। तो इसलिए झूठ भी खड़ा हो जाता है। ये भूत प्रेत है नहीं, मगर आप उसको वैल्यू दोगे, मानोगे, सच है, तो वो भी हो जाएगा, दिखाई ही पड़ जाएगा, है ना। तो जिस झूठ को भी अगर आप सच मानोगे, वैल्यू दोगे, तो वो भी सच जैसा हो जाएगा। तो झूठ भी सच के आधार पर ही चलता है। तो मन में चलते हुए विचार झूठ होने के कारण भी आप उसको वैल्यू देते हो, आप सच मानते हो, इसलिए वो सच जैसा लगता है और आप उसके साथ परेशान हो जाते। तो मन के साथ जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, जो तादात्म्यता है, लगातार जो आप इसी पे जीते हो, ये तब टूटेगा, तब कम होगा जब आप मन में चलते हुए विचारों को जानोगे। ये मेमोरी है, पिक्चर है, वर्ड है, लैंग्वेज है, रियल वस्तु नहीं है, है ना? तो इतना जानने से अब कोई थॉट आएगा और चला जाएगा, क्योंकि आप उसके पीछे जाने वाले नहीं हो। आपने जान लिया उसका हैसियत क्या है, उसकी असलियत क्या है, आपने जान लिया। तो दुश्मन आया आपके मन में तो फिर एकदम से चला जाएगा, क्योंकि आपने कह दिया ये दुश्मन नहीं है भाई, उसका इमेज है, दुश्मन तो कहीं पड़ा होगा। तो मेरे मन में उसके बारे में जो इमेज पड़ा था वो आ रहा है, तो ये जान लोगे तो फिर वो झूठ को आपने पकड़ लिया, है ना। तो फिर आप वो दुश्मन आपके मन में जो आया वो आपको परेशान नहीं करेगा। फिर वो बात भी याद नहीं आएगी जो उसने पहले आपको किया था, और वो भी ईर्ष्या आपके भीतर नहीं होगा, और आगे उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे वो भी प्लान आप नहीं करेंगे। ऐसे ही भविष्य के बारे में डर पैदा हो गया, असफलता का विचार आ गया, तो आपने जान लिया कि अभी तो भविष्य आया ही नहीं, और उस भविष्य के बारे में मेरे मन में विचार चला और वो विचार रियल नहीं है। इतना जानने से फिर वो असफलता के विचार गायब हो जाएगा, फिर उससे आप परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो जो भी आपके मन में सब्जेक्ट आते हैं ना, थॉट आते हैं, उसका झूठ पकड़ लो, तो फिर वो आपको उलझा नहीं सकता, तो फिर वो विदा हो जाएगा। ऐसे ही आपके मन में विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आप उसकी कहानियों के पीछे नहीं जाएंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि विचार कम होते होते जाएंगे और निर्विचार स्थिति में आप पहुंचेंगे, है ना। तो विचार चलना बंद हो जाएगा। विचार इसीलिए चलते हैं ना कि आप उसको सच मानते हो, वैल्यू देते हो, जाना उसकी असलियत सच नहीं है। तो फिर विचार आके भी वहां क्या करेंगे, आप तो उसको वैल्यू देने वाले नहीं हो, उपेक्षा करने वाले हो। तो विचार एकदम से खाली हो जाएंगे। जब विचार खाली हो जाएंगे आपके, तो फिर जो बचेगा, जो शक्ति आपके विचारों के पीछे लग रही थी ना, वो शक्ति वापस आएगी और वो जगने लगेगी। तो उसी को कहते हैं वो अवेयरनेस, उसी को साक्षी भी कहते हैं, है ना। तो इसी बात को आप दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक, आप मन में चलते हुए विचारों को उपेक्षा करते जाओ, उसको झूठ जानते जाओ, और विचार बंद हो जाएगा, और पीछे जो बचेगा वो साक्षी होगा, अवेयरनेस होगा। एक ये है। दूसरा ये है कि आप साक्षी में उतर जाओ, अवेयरनेस की साधना करने में लग जाओ। तो आप इसमें ये करो कि जो भी आपके मन में विचार चलते हैं उसको आप एक दृश्य के रूप में जानो, है। क्योंकि ये सब चीजें दृश्य ही है, ये आप नहीं हो। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो ना कि आप मन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, तो यहाँ पर कौन है वो जो जान रहा है कि मैं इन्वॉल्व होता हूँ।
क्योंकि वो जानने वाला कोई अलग होगा ना। अगर वो जानने वाला भी मन के साथ इन्वॉल्व हो जाता फिर प्रश्न कौन पूछता। तो आप कह पा रहे हो कि मैं इन्वॉल्व होता हूं मन के साथ, इसका अर्थ यह है कि आप इन्वॉल्व नहीं होते हो, आदत है ना। आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आपको तो पता हो रहा है ना, आप तो जानने वाले हो। तो उस बिंदु को खोजो आप भीतर, जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो जो इन्वॉल्वमेंटता है आपकी, उसको आप देखो, जैसा का तैसा उसको रहने दो, और भीतर से एक दूरी बनाओ आप, है ना। क्या होता है आपके मन में, कैसे आदत पकड़ती है, और आप कैसे शरीर और मन के साथ एक हो जाते हो, कैसे कैसे विचार आते हैं मन में और आप उनके पीछे चले जाते हो। इन सब बातों को आप देखते रहो और खुद के प्रति ध्यान रखो। यहाँ पर दो बातें हो रही है ना, एक आपके मन में विचार चल रहे हैं, और पीछे एक वो बिंदु भी है जो आप जान रहे हो कि विचार चल रहा है। तो आप विचारों को छोड़ दो, उसको पकड़ लो जो भीतर जान रहा है ना। तो उसको पकड़ने से, उसके साथ एक होने से भी विचार कम होते जाएंगे, क्योंकि जब चेतना जगती है तब आगे से विचार भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि विचार और चेतना एक साथ नहीं हो सकता। जब विचार नहीं होता तब चेतना होता है, या जब चेतना होता है तब विचार नहीं होता। इसलिए या तो विचार को हटा के आप चेतना के पास पहुंचो, या चेतना में रहो और विचार अपने आप हट जाएंगे। तो ये दोनों ही तरीका है। तो मगर दोनों में बात एक ही है कि आप उस चीज को वैल्यू दो, जो रियल है, जिसको वैल्यू देना चाहिए उसको वैल्यू दो, और जिसको वैल्यू देना नहीं चाहिए, जो झूठ है, उसको वैल्यू मत दो, है ना। तो विचारों को आप वैल्यू मत दो, उसको छोड़ दो, आने दो, जाने दो, उसके पीछे मत पड़ो, उसको निकालो भी मत वहां से, उसके साथ संघर्ष भी मत करो, है ना। तो इतना करने से विचार फिर चलना बंद हो जाएंगे। तो विचार चलना बंद हो जाएंगे तो फिर आपके भीतर की शक्ति बचेगी, जो विचारों में उलझ रही है वापस आएगी और खड़े होने लगेगी, और वही शक्ति आपकी जगने लगेगी, और वो अवेयरनेस हो जाएगी, वो साक्षी हो जाओगी, है। तो साक्षी का प्रयास करो आप, जो भी हो रहा है जान लो कि वो दृश्य है, और आप उसको देखने वाला। तो आप देखने वाला हो तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो ना। तो आपके भीतर कौन है जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जो जान रहा है कि इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उस बिंदु को आप पकड़ लो। ये भी एक साधना हो गई, साक्षी की साधना कहते हैं इसको, है ना। दो आदमी लड़ रहे हैं आपस में, और तीसरा आदमी दोनों को देख रहा है कि वो लड़ रहे हैं। वो तीसरा जो आदमी है ना, उसको साक्षी कहते हैं, और वो लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होता। दो जो लड़ रहे हैं आपस में वो इन्वॉल्व होते हैं लड़ाई में, मगर तीसरा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, केवल देखता है, वो सही गलत भी नहीं कहता किसी को। तो आपके भीतर भी ऐसा ही, आपके भीतर भी दो है, लड़ाई कर रहे हैं आपके मन में, दो थॉट हैं, एक मैं वाला थॉट, एक दूसरे वाला थॉट, है ना। एक आपके भीतर मैं वाला थॉट है, और एक आपके भीतर अन्य विषय के बारे में थॉट है, और वो दोनों थॉट के बीच में लड़ाई चलती रहती है। मैं वाला थॉट लगातार विजय प्राप्त करने के लिए अन्य थॉट को संघर्ष कर रहा होता है, मगर जितना वो संघर्ष कर रहा होता है उतना ही और ज्यादा थॉट आने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वाला थॉट भी एक थॉट ही है, वो बलवान तो है नहीं। दोनों दोनों थॉट फिर आपस में संघर्ष करते हैं, और लगातार हमारे मन में यही होता रहता है। तो यहां पर आप साक्षी हो जाओ, है ना। आप देखो आपके भीतर मैं थॉट और अन्य थॉट के बीच में लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है, और आप उसको देखने वाले हो, साक्षी हो। जैसे बाहर कोई आदमी है जो दोनों को देख रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप इसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। आप सही मत कहो, गलत मत कहो, किसी के पक्ष में मत जाओ, मैं के पक्ष में भी मत जाओ। तो मन में जो आपका युद्ध हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है एक थॉट और अन्य थॉट के बीच में, तो उसको, उसके आप साक्षी हो जाओ। आप देखते रहो, जानते, आप कुछ करना नहीं, जानना है बस। जैसे जो साक्षी है ना, उसको कुछ नहीं करना, उसको लड़ाई लड़नी नहीं है, उसको दोनों को अलग करना भी नहीं है, किसी के पक्ष में भी जाना नहीं, क्योंकि किसी के पक्ष में चला जाएगा तो फिर वो साथी नहीं होगा, है ना। फिर वो भी झगड़िया हो जाएगा। अगर लड़ाई के लिए उतर गया वो भी लड़ने के लिए, तो फिर साथी नहीं होगा। तो साथी वही हो सकता है जो
उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी का पक्ष भी नहीं लेगा, है। तो आप भी अपने मन में चलते हुए विचारों को किसी का भी पक्ष मत लो, और आप थोड़ी दूरी में अपने को रखो, और क्या हो रहा है आपके मन में उसको थोड़ा देखो, परखो। तो इस तरीके से भी आप साक्षी में आ जाएंगे। तो आपका जो प्रश्न है कि आप अवेयरनेस को भूल जाते हो, तो जब भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्योंकि जब भूल ही गए तो तब आप कैसे इसको प्रयोग करेंगे। मगर जब आपको याद आएगा तब इसको आप प्रयोग कर सकते हो। जब भी आपको याद आ जाए तो आप का प्रश्न है कि मन के साथ तादात्म्य हो जाते हो, तो क्यों होते हो? क्योंकि आप मन को सच मान रहे हो, विचारों को सच मान रहे हो। जानो कि विचार सच नहीं है, तो फिर विचारों को आप वैल्यू नहीं दोगे, विचारों को वैल्यू नहीं दोगे तो विचार चलना बंद हो जाएगा। विचार चलना बंद हो जाएगा तो आप विचारों से खाली हो जाएंगे, विचारों से खाली हो जाएंगे तो फिर आपकी चेतना जगने लगेगी। तो इस तरह आप आगे प्रैक्टिस करते रहें। और कुछ नए मित्र हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, या ऑफलाइन भौतिक सत्संग में आना चाहते हैं, तो उसके लिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जो नोटिस दिया हुआ है उसको देखें और चैट करें।